एक्सरसाइज 7.3 के दूसरा का पहला प्रश्न है। ये क्या दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये 3 बिंदु दिया हुआ है, इसमें से के का मान ज्ञात करना है। इसके लिए शर्त क्या लिखा है कि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे बनता है। एक्सरसाइज 7.3 का ये दूसरा का पहला प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है तीनों बिंदु का मान दिया हुआ है 7, -2। दूसरा है 5, 1 और तीसरा है 3 के। ठीक है, ये तीनों बिंदु का मान दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे माना कोई त्रिभुज हो जिसका नाम ABC है, उसमें A के लिए निर्देशांक डाल देते हैं 7 - 2, B का निर्देशांक 5, 1, C का निर्देशांक 3, 3 के। ठीक है, दर्शाता है इसमें क्या है, शर्त क्या है, चूँकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो इस तीनों बिंदु से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निर्देशांक रहता है उसके लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर जो 0 है तो उसको 0 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें टोटल मान रखेंगे। ये जो A का मान दिया हुआ है इसको दर्शाया जाता है कि ये x1 है और दूसरा क्या है, y1 है। ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, मान रखते हैं 1/2। 1/2 है x1 का मान कितना है जी, 7 लिख दिए। कोष्टक y2 का मान कितना है, 1 माइनस y3 का मान कितना है, k है तो k लिख दीजिए, प्लस x2 का मान कितना है, 5। कोष्टक y3 का मान कितना है, k माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, -2 है। देखिए यहाँ पर माइनस था और माइनस एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 लिख दिए, प्लस x3 का मान कितना है, 3। y1 का मान कितना है, -2 माइनस y2 का मान कितना है, 1 है। कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर 0। ठीक है, 1/2, 7 से 1 से गुना कीजिए 7, माइनस 7 से और k से गुना कीजिए 7 के, प्लस 5 से k से गुना कीजिए 5 के, प्लस 5 से 2 से गुना कीजिए 5 दूना 10, प्लस 3 है तो 3 लिख देते हैं, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में इधर क्या बच जाएगा, 1। इसी तरह लिख दिए 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस, इसको गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -9। कोष्टक बंद, बराबर। अब देखिए 2 भागा में इधर क्या बोल रहे हैं कि गुणा में जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 से टोटल में गुणा कीजिए तो उतना ही हो जाएगा, 1 अपने आप ख़त्म।
क्या लिख देते हैं 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और प्लस माइनस माइनस 9 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। अब जरा इसको हल किया जाए। 7 गो के में से 5 गो के में से 7 गो के क्या होगा घटेगा, तो कितना बचेगा -2 के। ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए +10 + 7 कितना हुआ 17, 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 8 बराबर ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। -2 के +8 है उधर ले जाइए -8 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म, के बराबर 8/2 कटा दीजिए कितना हुआ 4, यानी के बराबर कितना आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा में प्रश्न है 8 1 के -4 2 -5, इसका भी के का मान ज्ञात करना है। इसमें भी दिया हुआ है कि तीनों बिंदु क्या होंगे संरेखीय होंगे। इसको भी हल करते हैं। ठीक है, नंबर 2 दूसरा प्रश्न, जो प्रश्न दिया है उसको नोट कर लेते हैं। 8 1, फिर इसके बाद दिया है के -4, फिर इसके बाद दिया है 2 -5। ठीक है, 3 गो बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे जो किए थे, लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में। ठीक है, ए का निर्देशांक मान लेते हैं पहला वाला 8 1, बी का निर्देशांक मान लेते हैं के -4, सी का निर्देशांक 2, -5। ठीक है, चूँकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, वही प्रक्रिया, इसका सूत्र है जो लिख दीजिए। त्रिभुज ABC का सूत्र क्षेत्रफल वाला होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 कोष्टक बंद बराबर जो 0 लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। ठीक है, मान रखा जाए। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है। देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, मान रखते हैं 1/2 x1 का मान लिखिए 8 है तो 8 दे देते हैं। y2 का मान कितना है -4, माइनस y3 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं, प्लस x2 का मान कितना है k, y3 का मान कितना है -5, माइनस y1 का मान कितना है 1, x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 1, माइनस y2 का मान कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया बराबर 0। ठीक है, 1/2 8 है तो 8 लिख दीजिए। 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1, प्लस के है तो के इसी तरह लिख दीजिए। -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, कोष्टक बंद बराबर 0। ये बटा में है, भागा में है, इधर जाएगा दायां पक्ष में तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इधर क्या बच गया 1, इसी तरह लिख देते हैं। 8 से 1 से गुना कीजिएगा 8, प्लस के और -6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -6k। ठीक है, प्लस 2 बचे 10, कोष्टक बंद बराबर 0। ये 2 भागा में था इधर ला दिए
गुणा में हो गया। ठीक है, ये 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बच गया 8 प्लस माइनस माइनस 6 के प्लस 10, इधर गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस 6 के और 8 और 10 कितना होगा 18 बराबर 0। माइनस 6 के प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -18, माइनस माइनस कैंसिल खत्म, के बराबर 18/6 घटा दिए कितना हुआ 3, यानी कि के का मान कितना आ गया 3। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है।